नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। सीपीआई और जवाहरलाल नेहरू बस सेवा, नगर बस सेवा जो नगर निगम के अधीन जो चलती है बसें, वो उसको लेकर जो है 8 सूत्री मांगों को लेकर उसके जो कर्मचारी हैं वो मिलने के लिए नगर आयुक्त से मांग किए थे। आज समय मिला था, अभी पहुंचे हैं। हमारे साथ अजय जी हैं। क्या कुछ मांगे हैं और अभी क्या क्या मुलाकात में निकल कर सामने आए? देखिए, हम लोग की साफ मांगे थे कि जो कर्मचारी 2010 से लगातार काम कर रहा है बस सेवा में, उनको आप नियमित करने का काम करें। जैसे उनको पेमेंट जो है उनको बैंकों के माध्यम से सरकार पेमेंट करे, और जो भी काम हो उनको हर सुविधा जो श्रम कानून के तहत मिलता है, जो लोगों को काम करने के बाद जो सुविधा मिलता है वो सुविधा इनको प्रदान की जाए। तो हम लोगों ने कई लगातार पत्राचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि हम नया नोडल एजेंसी के द्वारा इसका संचालित करेंगे पीपीपी मोड में। तो हम लोगों ने कहा था अगर पीपीपी मोड में, जैसे कई लोग कह रहे थे कि नहीं हम जो है अपनी मर्जी से कर्मचारियों को रखेंगे, लेकिन अभी आश्वासन दिए या इन्होंने कहा कि हमने साफ स्पष्ट उल्लेख किया है कि टेंडर कोई भी लेगा तो वही कर्मचारी काम करेंगे जो पूर्ववर्ती करते आ रहे हैं। तो ये अभी हम लोग उनसे बातें रखी है, इसको उन्होंने गंभीरतापूर्वक उन्होंने कहा कि अखबारों के माध्यम से या जो भी कुछ लोग बोलते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। हमने कोई ऐसा ऑफिसर, हमारा साफ कहना है कि जो भी कर्मचारी आपके काम करते आ रहे हैं उन्हीं से हमें काम लेंगे और उन्हीं से लगातार का उनका वेतन भुगतान जब तक आपका बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने कहा कि हम उसकी पूरी तरह सुनवाई करेंगे, हम आपके साथ हैं और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की इन्होंने बात अभी कही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नगर निगम चुनाव नहीं हुआ हो उसके कारण ये पूरे जो कर्मचारी लोग हैं कहीं प्रभावित हो पा रहे हैं? नहीं, ऐसा इसके कारण नहीं है। ये लगातार देखेंगे 2015 से स्थिति है इन लोग के साथ। आप देखिए 2015 तक जेटीडीसी के जो भी कर्मचारी थे सरकारी भुगतान होता था, तो जो भी सरकार है यहाँ नगर निगम जो सरकार थी इन्होंने इसको आउटसोर्सिंग करने का काम किया। तो आउटसोर्सिंग करने का जब इन्होंने काम किया तो 2018 तक इनको फिर भी बैंकों के माध्यम से पैसा मिला। जब कोविड का जैसी घोषणा हो तो इसके बाद इनके साथ सौतेलापन का व्यवहार, कहीं को लगातार कभी एक दिन काम कराते थे, कभी नहीं कराते थे। अभी देखेंगे कई लोगों ने कोरोना काल में भी इमरजेंसी ड्यूटी निभाई। इन सभी का खाता खुलवाया नगर निगम ने, उनके खातों में पैसा भेजने का काम, लेकिन किसी भी कर्मचारी को अभी तक पैसा उसका भुगतान नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही है, जो नगर निगम को बरगलाए हुए कि किसी तरह से कर्मचारियों को धोखा देने का काम करे, जो भी इसके कॉन्ट्रैक्ट टेंडर हैं वो कहीं ना कहीं धोखा दे रहे कर्मचारियों को और नगर निगम को भी धोखा दे रही है। हमारा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि जेटीडीसी की जो बसें आई थी और नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाने की बात पर आई थी। शहर के लोगों को सुविधा बढ़ाने की देने की बात है। या एक 96 बसों झारखंड सरकार ने इनको 2010 में दिया था, जो आप नगर हर रूट पे चलाएंगे, यहाँ के नागरिकों को रूट चार्ट देंगे, यहाँ के लोगों को टिकट मुहैया कराएंगे कि जैसे अभी आप किसी बस में जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। महिला बसों में आप देखेंगे पुरुषों कंडक्टर की इन्होंने बहालियाँ कर रखी है। तो ये कई ये जैसे महिला कंडक्टर थी, इनको उतार दिया गया 2010 से लगातार काम कर। तो आप देखिए महिला बसों में पिंक सिटी की जो बसें थे, जिसको हम कहते हैं कि महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का महिला सुरक्षा अभियान चला रहे थे इस देश में, तो हमारी पिंक सिटी की जो बसें चलती है उसमें कंडक्टर भी पुरुष अगर चलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारे महिला कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं उनको हटा के पुरुषों को रखा है, चूँकि वो कम पैसे में काम करते हैं। या किसी न किसी आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होती होगी जब महिला बसों में पुरुष कंडक्टर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी आक्रोश, शहर के लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए उनमें आक्रोश व्यक्त है। टिकट नहीं मिलने के कारण आम लोगों को भाड़ा पता नहीं कि हमारा राजेंद्र रूट तक जाना, मनमाने तरीके से इन्होंने लूट मचा रखी है कि भाड़ा वसूल करने का काम कर रहे थे लोग। नगर आयुक्त से जो अभी बात हुई उससे आप संतोषजनक वो आंसर मिला आपको? देखिए, नगर आयुक्त को जो हमने लगातार 30 बार ये हम लोग लगातार उनको दे रहे हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि मैंने ऐसा कोई नहीं किया, आपने जो मांगे रखी हम उसको पूरी तरह से अपना प्रोसेस में लाएंगे। और अभी हमने फिर कहा कि चूँकि हमारी लड़ाई है, जब तक हमारी मांगे नहीं तो हम लगातार संघर्ष करेंगे, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये इनके अधिकार, हक अधिकार की लड़ाई की बात है। हक अधिकार के लिए हम लगातार नगर निगम का रोज़ दरवाज़ा खटाएंगे। अभी हम लोगों ने घेराव करने का काम किया था। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है, चाहे वो कोई भी नगर आयुक्त हो, चाहे नगर विकास हो या झारखंड, हम सबके खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे, लेकिन इनकी मांगों के समर्थन में लगातार खड़ा रहेंगे। जाहिर से है ये अजय जी हैं और इनकी मांगे नहीं अगर पूरी होती तो ये आगे आंदोलन भी करेंगे। महिला कंडक्टर हैं जिनको बस से उतार दिया गया है, हम उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप महिला के लिए जो बसें चलाई जा रही थी उसमें आप बतौर कंडक्टर काम कर रही थी, आपको हटा दिया गया, अब वहाँ पे पुरुषों की बहाली की गई है।
कैसे आप महिलाओं को उस समय फेस करती थी और अब जो है महिलाएं कैसे फेस कर रही है? अभी महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो पुरुष से जिस तरह से टिकट तो भी मिल नहीं रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, वो भी हो रहा है। और पुरुष से उनको थोड़ा सा क्या बोलेंगे, शर्म सी महसूस होती है कि हम कैसे पुरुष को हम कैसे वो पैसा दे, ये सब देखने को। और इतनी कम भी बसें हैं, इतनी भीड़ भाड़, ये सब देखने से अच्छा नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा है। अगर हम होते तो वो लोग अपना प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता था जब हम चलते थे सिटी बस में, तो किसी के पास, हमारे रांची में इतनी गरीबी है कि किसी के पास किराया भी नहीं होता था, तो हम सोचते थे कि चलो भाई हमारी तरह ही वो भी पैसा नहीं है उनके पास, हम फ्री में भी लेके आते थे। बहुत सारे लोग अभी तक हमें याद करते हैं। 2015 से हम अभी नहीं चल रहे रोड में, लेकिन 2010 से लेके 15 तक जिस टाइम हम चले, उस टाइम इतना अच्छा लग रहा था। हम अपने लोगों को मदद कर रहे हैं, जिसके पास किराया नहीं भी होता उनको भी हम लेके आते थे, ये सब अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो वो लोग बोल भी नहीं सकते ना, किसी के पास है नहीं है। हमारे यहाँ इतनी गरीबी है, हम जानते हैं, क्योंकि हम भी गरीब हैं, इसलिए हम जानते हैं कि गरीबी क्या होता है। कभी किसी के पास 5 रुपया भी नहीं होता है, लेकिन बस से जाना है ड्यूटी में, तो पब्लिक को प्रॉब्लम होती है। हम अपने लोग हमसे शायर करते थे कि बेटी आज पैसे नहीं है, मेरे को वहाँ तक जाना है, मेरी हेल्प करो, हम हेल्प करते थे। वो सब अभी सब बंद हो गया है, वो सब अच्छा नहीं लग रहा है हमें। हम जितना तक हो सके कोशिश कर रहे हैं, करेंगे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कभी उनको प्रॉब्लम ना हो, कभी बस में सफ़र करे तो। ओनली फॉर लेडीज़ हमारे लिए बहुत सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो सिर्फ महिला बसें जो चलती थी, उसमें क्या कुछ अलग था पुरुषों से? पुरुषों से बहुत अलग था। हम लोग अपनी बात रख सकते थे कंडक्टर के साथ। अगर महिला कंडक्टर रहे तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। ये हमें महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हर तरफ से चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए जेंट्स है, लेडीज़ है, कोई बात नहीं, वो लोग साथ में है, जेंट्स लेडीज़ के साथ है। अगर एक महिला कॉलेज के लिए निकलती है तो वो तो अकेली जा रही है, उसके साथ तो जेंट्स नहीं है, उनको सेफ्टी चाहिए। हम उनको कॉलेज तक छोड़ते थे, और जैसे ही उनकी छुट्टी हो जाती थी कॉलेज से घर तक भी छोड़ते थे। ओनली फॉर लेडीज़ हमने चलाया रोड पे, और ये बहुत अच्छा सफ़र था। लड़की लोग भी बहुत खुश थी, महिलाएं भी खुश थी हमारे ये काम से। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम सिमरन मिंज। ये सिमरन मिंज हैं और महिला बसों में जो है महिला कंडक्टर हैं। निश्चित तौर पे जब ये सड़कों पे रहती थी, बसों में ये जो कंडक्टर का काम करती थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ इस शहर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं जो हैं, काफ़ी सुरक्षित महसूस करती थी, जैसा कि ये बता रही हैं। हालांकि भावुक हो गई हैं बोलते बोलते, क्योंकि ये इनका शहर है और इस शहर की जो लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं, उनके साथ इनका सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या चलता था, और अब जो है यह रोज़गार इनका छूट गया है, तो खुद को असहज और साथ ही जो इस शहर की जो महिलाएं हैं उसको असहज महसूस करती हुई दिखाई दे रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।